जय हिंद साथियों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विभाजता के नियम के बारे में। विभाजता का नियम क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और कुछ विभाजताओं के नियम के बारे में पढ़ा था और समझा था। आज के इस वीडियो में हम आगे कुछ महत्वपूर्ण विभाजताओं के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, है ना। कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, समझेंगे। अभी तक हमने समझ लिया है विभाजता का नियम क्या होता है। विभाजता के नियम कुछ नियम होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी संख्या को बिना भाग दिए पता कर सकते हैं कि यह संख्या किससे कट जाएगी, किससे नहीं कटेगी, है ना। तो हमने 2 का नियम पढ़ लिया है, 3 का नियम पढ़ लिया था, 4 का नियम पढ़ लिया था, 5 का नियम पढ़ लिया था। 2 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर यानी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। तीसरा नियम, 3 का नियम क्या था, यहाँ भी देख सकते हैं आप, और पिछले वीडियो में बताया गया था। 3 का नियम ये है, अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए, अर्थात पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 255, है ना, 255। अब 255 को अगर मुझे पता करना हो कि ये 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा तो हम कैसे पता करेंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे 3 से विभाजता का नियम। 3 से विभाजता का नियम क्या है, अंकों का योग। यहाँ पे 2, 5, 5 अंकों का योग कितना आ रहा है, 2 और 5 7 और 7 5 12 अंकों का योग आ रहा है 12, और 12 3 से विभाजित हो जाता है, 12 3 से विभाजित हो जाता है, 3 4 12, है ना। तो इसीलिए 355 भी हमारे 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर अंकों का योग 3 से कट जाता है संख्या भी 3 से कट जाएगी, यह नियम कहता है 3 का। तो 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट जानी चाहिए। देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 12 448, यहाँ पे लिखा है 1248 यानी कि 1248। अब इस संख्या को मुझे चेक करना है कि ये 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमें इस पूरी संख्या में भाग देने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इसके लास्ट के 2 डिजिट पर ध्यान देना है, केवल 4 का नियम। बाकी तो इनकी परिभाषा बहुत लंबी है, लेकिन मैंने आपके लिए इसको बहुत शॉर्ट में बना दिया है। हमको 4 के नियम में केवल लास्ट के 2 अंक से मतलब है, इसके पहले क्या है क्या नहीं, चाहे ये संख्या कितनी भी बड़ी क्यों है, हमसे इससे मतलब नहीं है ये संख्या कितनी बड़ी है। हमसे सिर्फ मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट से क्या बन रहा है। लास्ट के 2 डिजिट से जो भी संख्या बन रही है अगर वो 4 से कट जाते हैं तो हमारी संख्या भी 4 से कट जाएगी। जैसे लास्ट के 2 अंकों से क्या बन रहा है, 48। अब इस 48 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो कट जाएगा, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हमारी ये संख्या भी 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी, है ना। 4 के नियम में हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं, हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंकों से मतलब है। लास्ट के 2 अंकों से बड़ी संख्या हमारी कट जानी चाहिए। 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो। अगर 0 है तो भी 5 से कट जाएगी, अगर 5 है तो भी 5 से कट जाएगी, और अगर 0 5 के अलावा कुछ भी है तो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा 362। अब इस 362 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 2 है, ना ही 0 है और ना ही 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा 12,060। अब इस 12,060 में इकाई का अंक क्या है, 0। अब इसके पहले क्या है, वही चीज, हमारी संख्या चाहे जितनी लंबी हो, है ना, हमें किससे मतलब है, 5 के नियम में सिर्फ इकाई के अंक से। अब इकाई के स्थान पर 0 है, इसके पहले चाहे कुछ भी हो, यह संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। फिर इसके बाद आते हैं हम 6 के नियम पे। तो हमने देख लिया 2 का नियम देख लिया, 3 का नियम देख लिया, 4 का देख लिया, 5 का नियम देख लिया। तो हम समझते हैं 6 का नियम। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल यानी 6 से विभाजता का नियम क्या कहता है। अगर मुझे पता करना हो किसी संख्या को कि यह 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी तो हम कैसे पता करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं,
यहाँ पे चलिए इसी संख्या को पता करते हैं, यह संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी, है ना। तो 6 से विभाजन का नियम क्या कहता है, 2 और 3 दोनों से कट जानी चाहिए, है ना। क्या मतलब निकला इस लाइन का, इस लाइन का मतलब है कि यदि कोई संख्या पहले 2 से और 3 से, इन दोनों से अगर विभाजित हो जाती है तो वह संख्या स्वतः ही 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। समझ में आ रही बात। इस लाइन का अर्थ है कोई संख्या 2 से कट गई और 3 से भी कट गई तो 6 से भी कट जाएगी, और अगर 2 से कट गई 3 से नहीं कटी तो 6 से नहीं कटेगी, और अगर 2 से कट गई 3 से नहीं कटी तो भी वो 6 से विभाजित नहीं होगी, है ना। यानी अर्थात दोनों में से किसी एक से कटी और किसी एक से नहीं कटी तो 6 से नहीं कटेगी। 6 से कटने के लिए उसे दोनों से कटना पड़ेगा, 2 से भी कटना पड़ेगा और 3 से भी कटना पड़ेगा, तब जाके वो 6 से कटेगी। समझ में आ रही है, समझते हैं। जैसे अगर इस संख्या को हमें पता करना हो कि यह संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो 6 से काटने के लिए हमें 2 और 3 को चेक करना है। तो 2 से कोई संख्या क्या कब कटेगी, जब इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होगा, तो इकाई की जगह पर 0 है अर्थात ये 2 से कट जाएगी, 2 से तो कंप्लीटली कट गई। 3 से कोई संख्या कब कटती है, जब अंकों का योग 3 से कट जाता है, यहाँ पे लिखा है ना 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो अंकों का योग निकालो, इसमें कौन कौन से डिजिट है, 1 2 6 और 0, 1 2 3 सॉरी 1 2 और 6 और 0 इनका यूज हुआ है इस संख्या में। इनका योग निकालोगे तो कितना आएगा 6 2 8 और 1 9 9 आएगा, और 9 3 से डिवाइड हो जाता है। जब 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या भी हमारी 3 से, ये संख्या हमारी 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, और जब ये संख्या हमारी 2 से भी डिवाइड हो गई, 3 से भी डिवाइड हो गई, तो ये संख्या हमारी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ रही है। जैसे इस संख्या की हम बात करें 362 की बात करें, तो जैसे अगर हम इस संख्या की बात करें 362 की बात करें, 362 क्या है भाई, इकाई के स्थान पर 2 है तो यह संख्या 2 से तो कट ही जाएगी। अब यूनिट डिजिट्स का सम निकालो, 6 2 8 8 और 3 11 11, और 11 3 से डिवाइड नहीं होता है। ये जब 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये संख्या भी 3 से ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, और जब ये 3 से डिवाइड नहीं होगी तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि कोई भी संख्या 6 से तब कटेगी जब वह 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 7 का नियम नहीं लिखा हुआ, तो 7 का नियम नहीं लिखा है, वो स्पेशल कैसे, बहुत छोटी सी चीज है इसमें, है ना, तो उसको अभी हम समझ लेंगे लास्ट में। 8 का नियम देखो, 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कट जानी चाहिए, है ना। तो लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या, जैसे कोई नंबर ले लिया, जैसे हमने ले लिया ये, यहाँ पे एक नंबर लिए, जैसे ये संख्या, इस संख्या को अगर मुझे चेक करना हो कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो हमको इस संख्या में पूरी संख्या से, इस पूरी संख्या से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसके लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है। किससे मतलब है, लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है। लास्ट के 3 डिजिट में क्या है, तो लास्ट के 3 डिजिट से क्या बन रहा है, 248 248, क्या बन रहा है 248। अब अगर ये 248 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, अर्थात ये लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कट जा रही है, तो यह हमारी पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अब इतनी बड़ी संख्या है, अब इतनी बड़ी संख्या को मुझे चेक करना है कि 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो अभी मैंने बताया कैसे चेक करेंगे, केवल इस लास्ट के 3 डिजिट पर ध्यान देना, पहले क्या है उससे मतलब नहीं। तो लास्ट के 3 डिजिट से क्या बन रहा है 772, अब 772 यानी 772, तो 772 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 9 जा सॉरी 8 9 जा 72, बचा कितना 5, और 8 4 जा सॉरी 8 6 जा 48, बच गया, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 6 जा 48, और 4 बच गया, पूरी तरीके से नहीं कट रहा है। जब ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी हमारी 8 से विभाजित नहीं होगी, है ना। तो 8 का नियम समझ में आया। 8 का नियम सिंपल है, यदि कोई संख्या यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या
पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना 8 से, तो हमारी पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी, और अगर नहीं होती तो हमारी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी, है ना। तो अब हम समझते हैं आगे कुछ नियम। जैसे अगला नियम है हमारा 9 का। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंकों का सम 9 से कट जाना चाहिए। अंकों का योग, सम यानी क्या होता है? अंकों का योग। तो अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से कट जाना। जैसे 3 का नियम था, अंकों का योग 3 का नियम में क्या है? अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। सेम उसी प्रकार 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। बस सिंपल है, 9 की तरह है ना, सॉरी 3 की तरह है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई संख्या है, अब यहाँ पे संख्या 25,787 यानी 25,787। अब इस संख्या को मुझे चेक करना है कि ये संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड होगी या नहीं होगी, मतलब पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इनके डिजिट्स का सम निकालना है। इनके डिजिट्स का क्या निकालना है? सम। तो 2 और 5 कितना हो गया? 7, 7 7 14, 14 और 7 कितना हो गया? 21, 21 और 8 कितना हो गया? 29, और 29 9 से डिवाइड नहीं होती है। और जब 29 9 से डिवाइड नहीं होती है तो हमारा ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल है, कुछ नहीं है ना। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया, जैसे मैंने लिया 1,36,985 है ना, 1,36,985। अब इसको चेक करना है कि ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड होगी नहीं होगी। तो सेम चीज है ना, हमको चेक करना है कि इसके अंकों का योग कितना है। इसके अंकों का योग निकालो, 3 और 1 4 है ना, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 9 19, 19 8 27, 27 और 5 32। अब 32 अंकों का योग कितना आया? 32। अब 32 को चेक करो कि ये 9 से डिवाइड है कि नहीं है। 32 9 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं होता। 9 चौको 36 होता है ना, 9 3 27 आता है, 32 होता ही नहीं है। इसीलिए यह संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी, है ना। तो एक चीज और छोटी सी चीज है इसी बात में, है ना। अगर आपको 32 अंकों का योग नहीं निकालना है तो आप एक काम किया करिए, आप इस संख्या में देखा करिए 9 कहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे 6 और 3 9 बन रहा है, इसको काट दीजिए, ये 9 बन गया, इसको काट दीजिए, 8 और 1 9 बन गया, इसको काट दीजिए, बच के आ गया 5। अब 5 नहीं बचना चाहिए। अगर ये भी पूरी तरीके से 9 बन जाता तब हमारी पूरी संख्या 9 से कट जाती, है ना। हमारी पूरी संख्या क्या होती? 9 से कट जाती। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि हर बार हमें अंकों का क्या निकालना पड़े, समय निकालना पड़े। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अंकों का योग 9 तो होना चाहिए, तो आप 9 बना के देख लीजिए। जैसे जैसे अब मुझे इस संख्या को चेक करना है कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी, है ना। या तो इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल है, अंकों का योग निकालेंगे। तो देखिए अंकों का योग निकालना थोड़ा लंबा पड़ जाता है ना। जब संख्या हमारी बढ़ जाती है तो क्या होता है? अंकों का योग निकालना थोड़ा लंबा पड़ जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना। हम हमारे पास दूसरा भी शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट मेथड। वो क्या है? आप 9 बनाइए और उसको काट दीजिए। जैसे 7 और 2 9 हो गया, इसको काट दो, ये 9 हो गया, इसको काट दो, 8 और 1 9 हो गया, इसको काट दो, 6 और 3 9 हो गया, इसको काट दो। मतलब सभी अंकों से 9 बन गया। क्या कोई अंक, जैसे यहाँ पे 5 बच रहा था, तो क्या इधर कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। अर्थात इसका मतलब ये हमारी पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। तो अगर इस तरीके से 9 बन जाता है तो हमारी पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। सेम 3 के नियम में भी आप 3 बना के भी छोड़ सकते हैं, है ना। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम समझते हैं विभाज्यता के अगले नियम की ओर। विभाज्यता का अगले नियम हमारा 10 का है, और बहुत सिंपल सी चीज। जैसे 2 के नियम, 2 का नियम है, 5 का नियम है, उसी प्रकार 10 का नियम है। 10 का नियम क्या कहता है? 10 का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या है? 0। जैसे कि मैंने कहा 650, 650 में इकाई का अंक क्या है? 0। तो अगर कोई भी संख्या हो जिसका एक इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या हमारी 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 555, 555 में इकाई का अंक 5 है, तो यह संख्या हमारी 10 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैंने कहा 1230,
1230 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो संख्या जब इकाई का अंक 0 होता है तो हमारी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 0 के अलावा इकाई का अंक कुछ भी हो वह संख्या हमारी 10 से नहीं कटेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आप देखेंगे 11 का नियम छोड़ दिया है, 11 का नियम भी है कि 7 की तरह स्पेशल केस है, उसको भी अभी समझाएंगे। 12 का नियम देखते हैं। 12 का नियम क्या कहता है, 12 का नियम कहता है एकदम 6 की तरह। 6 का नियम क्या था, संख्या हमारी 2 और 3 से अगर कट जाती है तो 6 से भी कट जाएगी। सेम 12 का नियम है। 12 का नियम क्या है, यदि हमारी संख्या 3 और 4 से कट जाती है तो संख्या हमारी 12 से भी कट जाएगी। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, इन्हीं संख्याओं को अप्लाई करके देखते हैं, इन्हीं संख्याओं पर अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे अगर मुझे इस 1230 यानी कि 1230 को मुझे चेक करना हो कि ये संख्या हमारी 12 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो 12 से कोई संख्या तब कटेगी जब वह 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। 3 से काटने का नियम क्या है, 3 से काटने का नियम है अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो इसके अंकों का योग कितना होगा, 1 और 2 3 और 3 6, अंकों का योग 6 है और 6 3 से कट जाता है 2 बार में, है ना। ये संख्या 3 से तो कट जाएगी, है ना। अब हम 4 से चेक कर लेते हैं। 4 का नियम क्या है, 4 का नियम है लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट जानी चाहिए। तो लास्ट के 2 अंकों से क्या बन रहा है, 30 बन रहा है। तो हम 30 को चेक कर लेते हैं। तो 30 4 से नहीं कटेगा, 4 सत्ते 28 होता है और 4 अठे 32 होता है, 30 नहीं आता है, इसलिए 30 4 से नहीं कटेगा। तो ये संख्या भी 4 से कटेगी नहीं, और जब ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी तो ये संख्या हमारी 12 से भी नहीं कटेगी। बात समझ में आ रही है। और समझते हैं, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा जैसे मैंने कहा 1326 यानी कि 13,260। अगर मुझे इसको चेक करना हो कि यह संख्या हमारी 12 से विभाजित होगी या नहीं होगी तो क्या करेंगे, तो सेम चीज है ना, हम चेक कर लेंगे। अगर ये हमारी 3 से कट जाती है, 4 से कट जाती है तो 12 से भी कट जाएगी। 3 से काटने का नियम, अंकों का योग निकालो। तो अंकों का योग कितना आ जाएगा, 3 1 4 2 6 और 6 12। 12 हमारा 3 से कट जाता है 4 बार में, अर्थात ये 3 से तो कट जाएगी। अब हमको 4 से चेक करना है, ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 4 से काटने का नियम, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या। लास्ट के 2 अंकों से क्या बन रहा है, 60। 60 को 4 से काट के चेक करो तो 4 एकम 4 बचा 2 2 0 20 और 4 पंचे 20, है ना। 15 चौको 60 होता है, यानी 60 4 से कट गया 15 बार में, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। और जब ये संख्या हमारी 3 से भी कट गई, 4 से भी कट गई, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 12 से भी कट गई। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई, है ना। तो अब हम 2 स्पेशल केस छोड़ के रखे थे, 7 का और 11 का, तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, है ना। सिंपल चीजें कुछ नहीं है 7 और 11 के नियम में। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली समझिएगा 7 का नियम क्या कहता है। 7 का नियम, है ना, स्पेशल कुछ नहीं है 7 के नियम में। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं क्या क्या करना है, समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, मैंने कहा जैसे कहा 154, क्या 154। अब मुझे चेक करना है कि 154 4 से सॉरी 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो 7 का नियम बहुत ही सिंपल है। 7 का नियम क्या है, ध्यान रखिए। सबसे पहला काम क्या है 7 के नियम के लिए, आपको इकाई के अंक का डबल करना है। यूनिट डिजिट को क्या कर देना है, डबल। इकाई का अंक डबल, इकाई का अंक क्या है 4 है, तो 4 का डबल क्या हो जाएगा, 4 का डबल हो जाएगा 8। और इस 8 को इसके डबल को यानी 8 को इसके पहले वाली संख्या से माइनस कर देना। इसके पहले क्या है 15 है, इसके पहले क्या है 15, और 15 में से 8 को आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और ये 7 क्या बचेगा, 7 बचेगा, सॉरी घटाने पर क्या बचेगा 7। अब तो अब यहीं पर ध्यान रखना है, अगर घटाने पर ऐसी संख्या आती है जो 7 से कट जाती है तो भी ये संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। और अगर घटाने पर यहाँ पे 0 आ जाता है, घटाने पर क्या आता है 0 आ जाता है, तो भी यह संख्या हमारी 7 से कट जाएगी, है ना। और तो बात समझ में आ रही है। क्या ध्यान रखना आपको, सबसे पहले इकाई के अंक का डबल करना। इकाई के अंक का डबल कितना हो जाएगा, 4 का डबल 8। 8 को हमें इस पहले वाली संख्या के 15 में घटा देना है। 15 में 8 घटाएंगे 7 आया, 15 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 7।
तो यही ध्यान रखना है, अगर यदि घटाने पर ऐसी संख्या आती है जो 7 से कट जाती है तो हमारा जो मेन नंबर था वो भी 7 से कट जाएगा, और अगर घटाने पर यहाँ पे 0 आता है तो भी ये संख्या हमारी 7 से कट जाएगी, है ना। अब कुछ बड़ी संख्याओं को लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया 37,807। अब मुझे इस संख्या को चेक करना है कि यह संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे घटाने पर 7 आया तो ये संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको चेक कर ले, तो इसका इकाई का अंक क्या है भाई, इसका इकाई का अंक 7 है, तो 7 का डबल कितना हो जाएगा 14। अब 14 को इसके पहले वाली संख्या से आप घटा दीजिए, 14 को इसके पहले वाली से घटाइए, इसके पहले क्या है, इसके पहले 3780 यानी 3800 सॉरी 3780, इसमें से 14 को आप घटाइए, 14 को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 6 6 7 3 यानी 3766, कितना आएगा 3766। अब चूंकि ये भी अभी बड़ी संख्या है, अगर इसी को हमें भाग करके चेक करना होता तो हम इसी को कर लेते, तो काम कीजिए, जब अगर ये घटाने पर भी बड़ी संख्या आ रही है तो इसको एक बार और इसके इकाई के अंक और डबल कीजिए, तो 6 का डबल कितना हो जाएगा, 6 का डबल हो जाएगा 12, है ना, 6 का डबल 12 हो जाएगा। इसके पहले क्या है 376, तो 376 में से 12 को घटा दीजिए आप, तो 12 को घटाएंगे तो 6 में 2 घटाएंगे 4, 7 में 1 घटाएंगे 6 और ये 3 का 3। अब ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 364। अब इसको हम 7 से काट के चेक कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसका भी अभी कर सकते हैं, है ना, 4 का डबल भी आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर अब तो छोटी संख्या आ रही है तो डायरेक्ट भाग देके चेक कर लेंगे। जैसे 364 तो अगर हम 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 7 पंजे 35 कट जाएगा, 36 में 35 कट गया, 1 बचा, 1 और 4 14 हो गया, और 7 दूनी 14, है ना। तो घटाने पर जो भी आया वो 7 से कट गया, अर्थात हमारी ये संख्या भी 7 से कट जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मैंने 2 स्टेप में किया है, तो अगर आपको ना समझ में आओ तो फिर से समझ लेते हैं। जब हमारी लंबी संख्या रहती है ना, तो लंबी संख्या में या तो आप सीधे काम कीजिए, अगर लंबी संख्या है तो सीधे भाग देते चलिए, या फिर नहीं ऐसा करना है तो आप इकाई के अंक को डबल वाली जो प्रोसेस हो 1 बार 2 बार 3 बार करके चेक लीजिए, जब तक आपका घटाने पर छोटी संख्या न मिल जाए। जैसे यहाँ पे इकाई के अंक का डबल 14 हो गया, और इसके पहले क्या था 3780, 14 को 3780 से घटाया 3766 आया, ये 4 अंक की संख्या है ना। अब 4 अंक की संख्या को घटाने पर 4 अंक की संख्या आ रही है, अब इसको 7 से भाग दे। इससे अच्छा मैंने क्या सोचा कि मैंने इसको एक बार और इकाई के अंक का डबल करके कर लिया, तो इसका एक इकाई का अंक 6 है, इसको मैंने एक बार 6 का डबल किया 12, 12 को इसके पहले बार 376 में से घटाया कितना है 364। अब 364 3 अंक की संख्या है, इसको 7 से काट के देख लीजिए, तो ये 364 60 से कट जाएगी, तो हमारी संख्या 7 से कट जाएगी। तो अब तो समझ में आ गई होगी, ये स्टेप्स नोट ध्यान रखिएगा, अगर आप इस स्टेप को याद रखेंगे तो 7 का नियम बहुत ही सरल है, कुछ कठिन नहीं है ना। तो अब समझते हैं 11 का नियम। 11 का नियम भी सिंपल है। अब हम समझते हैं 11 का नियम क्या कहता है। 11 का नियम बहुत ही सिंपल है। 11 का नियम जैसे 11 के नियम में 2 चीजें 2 तरीकों से मैं 11 का नियम आपको समझाऊंगा, है ना। 2 तरीके समझाएंगे। पहला मेथड 1 बहुत सिंपल ये मेथड। आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास एक संख्या है, अब इस संख्या को मुझे चेक करना है कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, आप एक एक अंक करके इधर साइड से, है ना, इकाई अंक की तरफ से एक एक करके जोड़ दीजिए। जैसे 7 के बाद एक अंक छोड़ के 5, 5 के बाद एक अंक छोड़ के 3, इन तीनों को जोड़ लीजिए तो 7 5 12, 12 और 3 15, कितना हो गया 7 + 5 + 7 + 5 + 3, 7 5 12 3 15 आ गया। अब इसके बाद जिनको हमने छोड़ दिया था उन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, 6 + 4 कितना आ गया 10 आ गया। अब इन दोनों को घटा दीजिए, 15 में से 10 घटाएंगे, 15 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा।
अब ये घटाने पर वही चीज, जैसे 7 में घटाने पर हमें चेक करना पड़ता था, तो घटाने पर यहाँ 5 आया, 5 11 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 11 से नहीं कटेगी। अगर यहाँ पे घटाने पर ऐसी संख्या आती, जैसे 11 आती, 22 आती, 23 11 आती, 22 आती, 33 आती, 44 आती, 55 आती, जो 11 से कट जाती, तो ये संख्या हमारी 11 से कट जाती। या फिर घटाने पर 0 ही आ जाता, घटाने पर कितना आ जाता, 0 ही, तब भी हमारी संख्या 11 से कट जाती है ना। तो ये पहला तरीका हो गया कि एक एक अंक छोड़ के इकाई की तरफ से एक अंक लीजिए, एक अंक लीजिए, फिर एक छोड़िए, फिर एक लीजिए, फिर एक छोड़िए, इनको जोड़ लीजिए, और फिर जो छोड़े थे उनको जोड़ लीजिए, इसके बाद घटा दीजिए। घटाने पर अगर 11 का गुणा जाता है तो भी 11 से कट जाएगी, अगर 0 आता है तो भी 11 से कट जाएगी। मगर ऐसी संख्या आती जो 11 से नहीं कटती तो 11 से नहीं कटेगी। अब हम समझते हैं मेथड नंबर 2, 11 से विभाज्यता का मेथड नंबर 2। ये बहुत ही स्वीट एंड स्वीट तरीका है ना। ये अच्छी अच्छी संख्याओं को बिना कुछ लगाए समझा देगा आपको 11 करनी है, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे बड़ी से बड़ी एक संख्या ले लिया हमने लिया, जैसे कितनी बड़ी संख्या लिया मैंने, है ना। अब इस संख्या को मुझे चेक करना है, इस संख्या को मुझे चेक करना है कि ये संख्या हमारी 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। बहुत सिंपल तरीका है, काम कीजिए आप दो अंकों का जोड़ा बना लीजिए। आप इसके दो अंकों का क्या बना लीजिए, जोड़ा बना लीजिए। और जोड़ा बनाने के बाद आप इसको क्या करिए, जोड़ा बनाने के बाद आप इसको इस जोड़े को 11 से भाग दीजिए। जैसे कि अब 11 छंग कितना होता है, 66, लेकिन ये 66 से कितना कम है, -1, यानी एक क्या है, कम है ना। 66 से क्या है, एक कम है। जैसे 11 सत्ते 77, 11 सत्ते कितना होता है, 77 होता है, लेकिन 77 से ये कितना है, 3 कम है। कम के लिए माइनस लगाएंगे, ज्यादा के लिए प्लस लगाएंगे। और जैसे ये 11 तिहाई 33, ये कितना है, 33 है, और 33 क्या है, 33, और ये 32 यानी कि ये कम है। और 11 है कम 11, 11 है कम 11, और ये क्या है, 15 है, यानी कि ये क्या है, 4 ज्यादा है ना। अब इन पर ध्यान दीजिए बस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे ये -1 -1 अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। और ये क्या है, +4 है, ठीक है। तो +4 और -5 ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, -1। अगर यहाँ पे ये पूरा कट के 0 आ जाता तब ये संख्या हमारी 11 से कट जाती, और अगर कट के 0 नहीं आ रहा है तो मतलब ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। आप भाग देके चेक कर लीजिए, है ना। तो जैसे ये जो +4 था, +4 किससे कट जाएगा, -3 से कट जाएगा, -3 और -1 से कट जाएगा, है ना। लेकिन -1 बच जाएगा, तो बचना कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे पूरा कट जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें नोट कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जितना भी आज हमने इस क्लास में पढ़ा है आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। आज 2 से लेके 12 तक के सभी विभाज्यताओं के नियम हमने समझ लिया है। कल हम इनके आगे की विभाज्यता के नियम समझेंगे, है ना, जो महत्वपूर्ण है। ठीक, धन्यवाद।